W3 Schools Chapter 4 Strings. String in Python are surrounded by either single quotes or double quotes. मतलब कि आप ऐसे भी हेलो लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं. स्ट्रिंग कैन कंटेन कैरेक्टर्स, कीबोर्ड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ABCD हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन टू कोड्स के बीच में. देन असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल. मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है. फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम है a इक्वल्स टू दिस इज ए स्ट्रिंग. तो a है स्ट्रिंग वेरिएबल और फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट a. हम डायरेक्ट भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दिस इज़ अ स्ट्रिंग हम निकाल कर यहाँ पर लिखते, then it also works the same. Multi-line strings, you can write multi-line strings by triple double quotes. मतलब कि ट्रिपल डबल कोट्स, यहाँ पर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं. ट्रिपल सिंगल भी चल सकते हैं, ट्रिपल डबल बोथ आर अलाउड. राइट. नेक्स्ट है स्ट्रिंग वर्सेस एरेज. Okay, sorry, string are arrays. Like many other programming languages, string in Python are arrays of bytes representing the Unicode character. Okay, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इसको हम लिस्ट की तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको लिस्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं, मतलब कि हम इसको सब स्ट्रिंग के तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. सब स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर. मतलब कि लेट्स से हम वो वेरिएबल में स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर मान लीजिए हमें सिर्फ दिस को एक्सेस करना है या फिर सिर्फ टी को एक्सेस करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, फिर ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, दे आर कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर, और उसमें हमें इंडेक्स लिखना है जो कि है 0. पाइथन में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है. तो दिस इज़ इंडेक्स 0, h है 1 पर, i है 2 पर और s है 3 पर. इस तरीके से स्पेस भी काउंट होती है. स्पेस है 0 1 2 3 4 पर. राइट. तो हम a ऑफ 0 प्रिंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ t प्रिंट होगा. एज यू कैन सी ओनली t प्रिंट हुआ है. अगर हम यहाँ पर लिखें 7, तो 7th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी. यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं है, उसका क्या मतलब है? स्पेस था. दिस इज 7th इंडेक्स. ओके. लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग. ओके, तो नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग. अब इसमें स्टार्टिंग और स्टॉप कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्टार्टिंग एंड स्टॉप रेंजेस. आई थिंक इसमें आना चाहिए थोड़ी देर में, लेकिन हम सीख ही लेते हैं. चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक रेंज दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें दिस प्रिंट करना है पूरा, तो हम इसको रेंज देनी पड़ेगी कि 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक की वैल्यू तक का जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट कर. तो 0 पर है t, तो ये 0 से स्टार्ट होगा. 0, फिर h 1 पर है, i इज़ 2 एंड s इज़ 3. तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट नहीं होगी क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है. इसका क्या मतलब है कि वो आएगा तब तक हमारा सब स्ट्रिंग स्टॉप हो जाएगा. मतलब कि ओनली इंडेक्स 0 1 2 और 3 पर जो वैल्यू होगी वो ही प्रिंट होगी. तो यहाँ पर पूरा दिस प्रिंट हो चुका है. नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग. फॉर आई इन स्ट्रिंग, जो कि हमारा वेरिएबल a में है, फॉर आई इन a प्रिंट i. तो i सभी स्ट्रिंग के सारे इंडेक्सेस से इटरेट करेगा. मतलब कि पहले आएगा t, फिर h, फिर i, फिर s, फिर स्पेस, सब कुछ न्यू लाइन में प्रिंट होगा. राइट. THIS स्पेस IS. राइट. दिस इज लूपिंग थ्रू द स्ट्रिंग. यहाँ पर भी आप वो यूज़ कर सकते हैं
कि मान लीजिए आपको 0 से 4 तक ही लूप थ्रू करना है, तो ओनली THIS प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर पाइथन में एक स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है जो कि है नेगेटिव इंडेक्सिंग। वो आई थिंक आएगी तब हम सीखेंगे। ओके, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग खत्म हो गया, यहाँ पर प्रिंट होगा BANA एवरीथिंग इन अ न्यू लाइन। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेंथ। यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग len फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज len फंक्शन। तो प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लेते हैं हम स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इंसेंट। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 6, तो प्रिंट होगा 6। यहाँ पर 6 प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसमें कितने कैरेक्टर्स है, इसका मतलब है कितने कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। देन चेक स्ट्रिंग। To check if a certain phrase or character is present in a string, we can use the in keyword. तो यहाँ पर एक टेक्स्ट है, the best thing in life are free, but this is not true. प्रिंट करना है हमें free in text। इसका क्या मतलब है? Let's say कोई टेक्स्ट है हमारे पास, text Python is good, और हमें प्रिंट करना है, हमें चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग इसमें है या नहीं। लेट्स से गुड इन टेक्स्ट। तो अगर ये होगा, मतलब कि गुड इस सेंटेंस में होगा, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसने ट्रू रिटर्न किया है बिकॉज गुड है हमारे स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर केस सेंसिटिविटी भी मतलब अप्लाई होती है। अगर आपने जी स्मॉल लिख दिया तो आई थिंक फॉल्स आएगा, तो वो भी ध्यान रखना होता है, राइट। यहाँ पर फॉल्स आया बिकॉज जी इज़ कैपिटल इन द सेंटेंस और यहाँ पर हमने स्मॉल लिखा है। और ये स्पेस को भी कंसिडर करता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा गुड के बाद में एक स्पेस डाल दी जो कि यहाँ पर नहीं है, तो भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज स्पेस भी स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कंसिडर होता है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, टेक्स्ट द बेस्ट, वही है। इफ फ्री इन टेक्स्ट, तो फ्री है, तो यस फ्री इन इज प्रेजेंट। तो आप कहेंगे फ्री ही नहीं है, फ्री और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों है। तो पूरा सेंटेंस, मतलब कि पूरा वर्ड हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ जी लिखेंगे तो भी वो रन करेगा। अब आप कहेंगे जी तो है ही नहीं, बट ये वर्ड में तो है, राइट, तो वो सिलेक्ट कर लेता है उसमें से, तो ये भी ट्रू ही आएगा, राइट। अब यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे तो भी ट्रू आएगा, क्यों? बिकॉज दिस इज स्पेस। तो सेंटेंस पे स्पेस है या नहीं, तो स्पेस तो है ही। अगर हम इसमें से स्पेस हटा दें और अंडरस्कोर लिखते हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट है चेक इफ नॉट। तो इसका टोटल अपोजिट, मतलब कि नॉट इन। तो यहाँ पर नॉट लिख दिया, तो वो अगर फॉल्स होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स से यहाँ पर हम लिखते हैं अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर तो है, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नॉट इन। अगर इन होता तो ट्रू रिटर्न करता, बिकॉज नॉट इन है, दैट्स वाई ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एग्जांपल है, इफ़ एक्सपेंसिव नॉट इन टेक्स्ट। तो एक्सपेंसिव तो नहीं है, तो नॉट इन टेक्स्ट नहीं है, तो यस नहीं है, तो नो एक्सपेंसिव इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ट्रू की जगह इन्होंने ये प्रिंट कराया है स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा बिकॉज इफ़ कंडीशन ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है 2 से लेकर 5 तक। तो H इज़ 0, E 1 इंडेक्स पर है, L फर्स्ट L सेकेंड इंडेक्स पर है, सेकेंड L थर्ड इंडेक्स पर है, और O है फोर्थ इंडेक्स पर, और कॉमा है 5 पर। तो यहाँ पर 5 नॉट इंक्लूडेड यहाँ पर भी लिखा है, तो ओनली LLO प्रिंट होगा, राइट, LLO। नेक्स्ट है स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब कि ओके, यहाँ पर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट, स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट ना दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसिडर करता है, और अगर आप एंडिंग आर्ग्यूमेंट ना दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके बाद का पूरा स्ट्रिंग कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक
टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड एंड वी वांट टू प्रिंट टेक्स्ट का टिल 5, तो यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स हमने नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसिडर करेगा, तो ओ तक प्रिंट होगा, हेलो का ओ तक। ओके, हेलो प्रिंट होगा ओनली। लेकिन अगर हम एंडिंग आर्ग्यूमेंट भी ना दे तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर लेट्स से हम लिखे कि स्टार्ट करो 7 से, 0 1 2 3 4 5 6 से, तो पूरा वर्ल्ड प्रिंट होगा एंड तक, बिकॉज हमने स्टॉपिंग आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया तो स्टॉप होगा ही नहीं टिल दी एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्लाइस टू द एंड हो गया। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, तो ये हम सीखते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, वो पीछे से शुरू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिखा है, लेट्स से पहले सिंगल सिंगल देखते हैं हम, -1 प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट होगा लास्ट कैरेक्टर जो कि है डी, वर्ल्ड का डी। फिर -3, तो ये -1 है, ये -2 एल और -3 है आर, तो प्रिंट होगा आर। तो अब यहाँ पर आप रेंज भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है -5 to -2, तो ये ट्राई करते हैं -5 से लेकर -2। तो वॉर प्रिंट हुआ, WOR। क्यों? -5 क्या है, W, और -2 है L, लेकिन L प्रिंट नहीं होगा बिकॉज लास्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो W, O और R तक ही गया वो, राइट। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग्स। तो उसके लिए कुछ मेथड्स इन्होंने सिखाई है। अपर मेथड है, उससे सारे लेटर्स अपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखे टेक्स्ट डॉट अपर, तो हेलो वर्ल्ड अपर केस में प्रिंट होगा। ओके, फिर लोअर से लोअर केस में प्रिंट होगा, सिंपल, मतलब H और W जो यहाँ पर अपर है वो लो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये चीज़, ये मेथड है, मतलब ये टेम्पररीली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करती है, एक्चुअल में स्ट्रिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर हम टेक्स्ट को अगेन प्रिंट करें, यहाँ पर हमने लोअर कर दिया और उसके बाद टेक्स्ट को प्रिंट किया, तो टेक्स्ट तो वही का वही रहेगा जो पहले था, हेलो वर्ल्ड नॉर्मल। देखिए आप, ये लोअर वाला तो सिर्फ हमें टेम्पररीली प्रिंट करके देता है। अगर आपको इसको सच में कन्वर्ट करना है लोअर में, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट लोअर। तो अब ये असाइन हो चुका है और अब इन दोनों के केसेस में वो लोअर ही रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है रिमूव वाइट स्पेसेस। तो उसके लिए एक स्ट्रिप मेथड है जो कि वाइट स्पेसेस को रिमूव करती है। अब वो बीच वाली वाइट स्पेसेस को रिमूव नहीं करेंगी, वो आसपास की वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी स्पेसेस थी, यहाँ पर बहुत सारी स्पेसेस थी, तो वो रिमूव कर देंगी। फॉर एग्जांपल हम ऊपर हमने वो गुड वाला एग्जांपल देखा था, आपको याद हो तो, गुड 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 गुड, यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए आप कि गुड और यहाँ पर स्पेस, तो इसने हमें इन टेक्स्ट, गुड इन टेक्स्ट, तो गुड तो है लेकिन स्पेस नहीं है पीछे, तो इसने क्या रिटर्न किया था, फॉल्स, राइट। तो मान लीजिए अब यहाँ पर स्पेस है लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स सी, ट्रू रिटर्न किया, वेट अ सेकेंड, यहाँ बिकॉज ओके, तो ऑब्वियसली ट्रू ही रिटर्न करेगा बिकॉज गुड तो है ही। ओके, तो लेट्स से यहाँ पर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करता था, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते डॉट स्ट्रिप, तो उससे क्या होता कि ये स्पेस रिमूव हो जाएगी एंड अब आई थिंक दिस विल रिटर्न ट्रू। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि स्ट्रिप मेथड से ये गुड के बाद जो स्पेस थी, वाइट स्पेस, वो रिमूव हो गई और उसके बाद वो कंडीशन चेक हुई एंड दैट्स वाई इसने ट्रू रिटर्न किया। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ strip method to remove white spaces before and after the actual text. Very often you want to remove the white space. Okay, next, the replace method. Replace method replaces a string with another string. तो यहाँ पर string की बहुत सारी methods दी गई हैं, split string,
तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है स्ट्रिंग की मेथड्स पर, 25 डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं। मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू नो आप देख सकते हैं। तो रिप्लेस क्या करती है, यहाँ पर लिखा है एच एंड अनदर आर्ग्यूमेंट इज़ जे। तो जहाँ जहाँ पर एच होगा पूरे स्ट्रिंग में वो जे में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। फिर है स्प्लिट मेथड, तो ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है, लेकिन अगर आपको लिस्ट नहीं पता तो ये मेथड इसकी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, यूज़फुल नहीं लगेगी, लेकिन ये एक्चुअल में काफ़ी यूज़फुल है। तो हम प्रिंट करते हैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और या टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो आप देखते हैं इसने क्या किया, इसने वाइट स्पेसिस के बेसिस पे हेलो और वर्ल्ड को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 स्ट्रिंग्स। ये एक ही स्ट्रिंग था, पर इसने 2 स्ट्रिंग्स में इनको कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाले टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं यहाँ पर, ओके, ये सबको कमेंट कर देते हैं। तो इसमें तो वाइट स्पेस है ही नहीं, तो ये कुछ भी स्प्लिट नहीं कर पाएगा, पूरा सिर्फ एक ही स्ट्रिंग आएगा लिस्ट में। पाइथन इज़ गुड, लेकिन हम इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आर्ग्यूमेंट पास की इसमें, दैट इज़ अंडरस्कोर, तो ये अंडरस्कोर के बेसिस पे स्प्लिट करेगा। तो पाइथन इज़ और गुड 3 अलग अलग स्ट्रिंग का एक लिस्ट बन जाएगा। अब लिस्ट क्या है तो वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आप स्ट्रिंग की मेथड याद रखना, ओके। फिर है कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हेलो प्लस वर्ल्ड किया, तो ओके देख लेते हैं हम कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल h इज इक्वल्स टू यहाँ पर है हेलो, और w इज इक्वल्स टू है यहाँ पर वर्ल्ड, और वी वांट टू प्रिंट h प्लस w, तो हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब अगर आपको अभी स्पेस भी चाहिए बीच में, तो स्पेस भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस आ गई, ओके, हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट, अभी सिर्फ 4 सेक्शंस हमने कंप्लीट किए स्ट्रिंग के, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हमने यहाँ पर एंड नहीं किया तो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये 4 पार्ट्स, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और W3 स्कूल्स के बाकी जो भी चैप्टर्स हैं, कोर्सेस हैं, वो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, यू कैन चेक दैट आउट। थैंक यू।